तो चलिए देख लेते हैं फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या बिग शिफ्ट आने वाला है, क्या बिग चेंजमेंट आने वाला है। हर फुल मून के बाद कोई ना कोई चेंजमेंट हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम ऑब्जर्व कर ले तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आती हैं। तो कुछ लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। तो इस बार देख लेते हैं, इस बार हमारा जो फुल मून है उसके बाद हमारी लाइफ में क्या बिग शिफ्ट, क्या चेंजमेंट हमारे अंदर आ रहा है, या फिर हमारे करियर में आ रहा है, या फिर हमारे रिलेशन में आ रहा है, मतलब कहाँ पर हमारी लाइफ के किस फील्ड में इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि जो फुल मून आ रहा है इसके बाद हमारी लाइफ में क्या बिग शिफ्ट, क्या बिग चेंजमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर किसी को 222 ज़्यादा दिख रहा है, या फिर 22 ये भी बहुत दिख रहा है इस टाइम, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप लोग को दिख रहा है। अगर आपको ये दिख रहा है ना, तो मैं आपको इसका मीनिंग थोड़ा बता देती हूँ। मतलब मैं आपको थोड़ा-सा संक्षिप्त करके इस चीज़ को बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि आपने पास्ट में मतलब आपने जो अभी तक सीख ली है, जैसे अभी 2026 आ गया है और आपने 2025 में जो सीख ली है, आपने जो कुछ भी करा फिर उससे जो आपने लर्न करा है, उससे अब आपको आगे अप्लाई करना है। कुल मिलाकर 2026 में आपका टेस्टिंग टाइम मुझे फ़ील हो रहा है। काफ़ी लोग का ऐसा होगा कि फिर से टेस्ट होगा कि आप क्या फिर यही चीज़ फिर दोबारा तो नहीं करोगे? शनिदेव आपको टेस्ट करेंगे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है। 2026 सबका मुझे ऐसा मतलब लगभग लोग के साथ ऐसा होगा कि वही सिचुएशन, वही चीज़, वही इंसान उनके सामने फिर से आएगा, क्योंकि उन्हें टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट करने के लिए आया जा रहा है कि आप फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हो, आप फिर से वही चीज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने मतलब जो आपके साथ पहले हुआ, आपने उससे सीख कुछ ली है कि नहीं ली है, ठीक है। इस वजह से अगर आपने सीख ली है तो फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, ठीक है, गुड न्यूज़ आएगी, नहीं तो आप फिर पुराने लूप में फंस जाओगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा आपने 2025 में क्या सीखा है, क्या लर्न करा है। अगर आपको 222 दिख रहा है, 22 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, ठीक है, एंड 10 ये अगर आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है, ओके। एंड ठीक है, मुझे राहु की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही है। तो देख लेते हैं, किसी का मुझे फ़ील हो रहा है किसी के बर्थ चार्ट में राहु का प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है, या फिर किसी का बर्थ डेट 4 है, ओके। बर्थ डेट 4 फ़ील हो रही है, या फिर उसका कुछ 4 नंबर से रिलेशन है। मुझे इस टाइप की एनर्जी फ़ील हो रही है। या तो आपको 4 तारीख को कुछ करना है, या फिर 4 तारीख को कुछ होने वाला है, मुझे इस टाइप की एनर्जी फ़ील हो रही है। एंड कोई शॉकिंग न्यूज़ मुझे फ़ील हो रही है, आपको पता चलने वाली है बहुत जल्दी। समथिंग रिवीलिंग, सब कुछ रिवील होने वाला है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने क्या, या फिर आपको ऑरेंज कलर के फ्लावर पसंद है, या फिर आपको ऑरेंज पसंद है, ओके। ये वो साइंस है जिससे आप ज़्यादा आप रेजोनेट कर पाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली मतलब है कि नहीं है, ठीक है। अगर इन चीज़ों से आप रेजोनेट कर पा रहे तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं, ओके। कोई करंटली स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक ये अपने करियर में कर सकता है, ये रिलेशन में हो सकता है, ये लव लाइफ में भी हो सकता है। कोई स्ट्रगल कर रहा है, किसी चीज़ से जूझता मुझे फील हो रहा है, और किसी की कार्मिक साइकिल मुझे एंड हो रही है। कोई तो अपने पुराने लूप से बाहर निकलता आ रहा है, ठीक है। ये आपकी मुझे एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आप मतलब इस एनर्जी में अभी रिसेंटली हो। अब फुल मून के बाद चेंजमेंट क्या है, बदलाव क्या है, हम इस चीज़ को देखेंगे, ओके। और थोड़ा सा देख लेते हैं करंटली एनर्जी आपकी क्या है, हल्का सा, फिर हम देखते हैं फुल मून का चेंजमेंट क्या है। आपकी करंट एनर्जी क्या है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स करने के बाद कार्ड से जोड़ने की एनर्जी कीजिए, ओके। न्यू स्टार्टिंग, न्यू लव ऑफर, कुछ किसी की तरफ कोई न्यू लव रिलेशनशिप आया है। कोई मतलब कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ लग रहा है, ठीक है। कोई लव रिलेशनशिप आपकी तरफ आया है, ठीक है। किसी ने आपको प्रपोजल दिया है, कुछ तो न्यू स्टार्टिंग मुझे दिख रही है किसी के लव लाइफ में, किसी के, या तो कोई नया दोस्त आपका बना है अभी, ठीक है। कुछ तो अभी न्यू स्टार्टिंग है, कुछ बिल्कुल फ्रेश नए नए इंसान मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। ये अभी रिसेंटली की मुझे एनर्जी फील हो रही है। आपके लिए 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो थोड़ा सा और देख लेना और क्या हो रहा है रिसेंटली में आपके साथ। गिव मी वन मोर कार्ड, ठीक है। कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, या फिर किसी का ट्रैवलिंग करने का मन कर रहा है, किसी को घूमना बहुत पसंद है और घूम बहुत रहा है, ठीक है। या फिर मतलब आप अभी जब मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग में हैं, ठीक है। आप कहीं घूमने गए हैं तो आपने वहाँ मेरी रीडिंग देखी है। और कोई अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, कोई मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहा है। और एफ़र्ट्स कहाँ लगा रहा है, लगा अपने करियर में ही रहा है, लगा अपने रिलेशन में ही रहा है, लगा अपने फाइनेंस में ही रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत चल रही है, ऐसा फ़ील हो रहा है। अपना 100% दिया जा रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है कि ये चीज़ में सुधार आए। और
हेल्थ भी आपकी ख़राब हो सकती है, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत बिल्कुल रेस्ट नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ओके? आप ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है इस स्ट्रगल का आपको फल रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। मतलब ये जो आप मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि मुझे सक्सेस नज़र आ रही है। आपकी जीत होनी है। आप अभी जिस भी चीज़ में अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, आपको कुछ टाइम बाद उसमें आपको बहुत अच्छे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है? ये आपकी मुझे करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आपकी ये करंट सिचुएशन है, आप मतलब ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, तो देख लेते हैं फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, ठीक है? और अगर ये चेंजमेंट आपको चाहिए, तो आप एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, ठीक है? अगर आप एनर्जी क्लेम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आपको चेंजमेंट चाहिए, आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आप कैसे भी करना चाहें वैसे रेज़ोनेट कर सकते हैं, हर हर महादेव लिख सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय, आपको जो ठीक लगता है आप वैसे तरीके पर एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। देखते हैं फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाला है। ओके, वन सेकेंड। फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट आने वाला है। अगर आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ एनर्जी क्लेम कीजिएगा। इससे क्या आप मतलब जानते हैं क्या कि आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? कि आप ये चीज़ चाह रहे हैं, यूनिवर्स से आप कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि क्या चेंजमेंट आने वाला है फुल मून के बाद आपकी लाइफ में। सॉल्यूशंस, ओके। स्टार्टिंग अच्छी है, एंडिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है? बस बीच में हल्का सा मुझे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, तो हम धीरे धीरे बात करते हैं उससे। देखिए, आपके गोल्स मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्लियरिटी हो रही है अपनी लाइफ में कि आपको बेसिकली चाहिए क्या अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप अपने करियर में बहुत करीब जा रहे हैं, आप अपने गोल्स के बहुत करीब जा रहे हैं। आपके जो निशाने हैं बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सीधा पॉइंट पे ही आपके निशाने जा रहे हैं, ठीक है? 90% ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो करियर है उसमें आप अचीव कर चुके हो, जो मतलब आपने स्ट्रगल करना है तो वो कर लिया है, बस तनक सा ही मुझे हल्का फील हो रहा है। फिर जो कुछ मतलब एक तरीके से होता है जैसे बहुत लंबी रेस है, आपने 90% वो रेस कंप्लीट कर लिया, 10% बची है, वो भी आप कंप्लीट कर ले जाओगे, ठीक है? और एंड में सक्सेस का कार्ड आया है, तो यस, सक्सेस मिलनी है आपको, ठीक है? किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है आपको, ठीक है? आपके और आपके फैमिली मतलब आपके जो पर्सन है या फिर आपके जो मतलब कोई फैमिली मेम्बर है, तो उनके बीच में कोई तीसरा आके अपनी बात लगाकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है? अपने आप को सरेंडर कीजिए। मतलब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर आप चीज़ों को सरेंडर करके चलेंगे तो आपको चीज़ें उतनी सरल लगेंगी, उतनी सही लगेंगी और चीज़ें उतनी अच्छी होंगी, ठीक है? अगर चीज़ें जहाँ से आपको लगे कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, तो आप चीज़ों को सरेंडर करके चलिए, चीज़ें आपके हिसाब से जाएँगी, चीज़ें बिल्कुल सही जाएँगी, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है एंड ओके, आपके इमोशंस मुझे बैलेंस होते नज़र आ रहे हैं और किसी की ब्यूटी इन्हेंस होने वाली है और कोई अपना अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती नज़र आ रही है। काफ़ी लोग उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी मतलब आप अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। आप अपनी बॉडी पे अगर मुझे वर्क करते नज़र आ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील हो रही है। आप इमोशनली भी ग्रोथ कर रहे हैं, आप फिजिकली भी ग्रोथ कर रहे हैं और आपका करियर तो ग्रोथ कर ही रहा है, ठीक है? कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ दिक्कतें चल रही थी, मुझे उनका सॉल्यूशन नज़र आ रहा है कि आप लेने मतलब आने वाला है उसका सॉल्यूशन। कुछ दिक्कतें काफ़ी टाइम से चल रही थी, इस फुल मून के बाद आप उसमें देखिए, मैं क्या कह रही हूँ ना, कितनी देर से बोल रही हूँ, आपको सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस, मैं कभी झूठ बोलती हूँ क्या? देखिएगा आप, देखिए आपको अच्छा ठीक है, आपको टैरो का शायद अभी इतना मीन अगर ना पता है, तो अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि 666 मीन्स सक्सेस, ओके? 666 मीन्स होता है सक्सेस। तो आपके 3 कार्ड आए हैं, तीनों कार्ड में 666, ओके? इसका मतलब 6 आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप इस एनर्जी को 100% क्लेम कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड हैं। ऐसे कार्ड बहुत ही रेयर आते हैं कि मतलब बिल्कुल क्रम बाय एकदम लाइन वाइज चीज़ें बताई जा रही हैं कि सक्सेस कैसे आएगी, क्या मतलब क्या होगा। जब आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस आएंगे, लाइफ में बैलेंस आएगा, लाइफ में बैलेंस आएगा तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर यू, ओके? ठीक है? बैलेंस ऐसा आ रहा है कि आपको लेन-देन करना आ जाएगा, दूसरों के साथ इक्वलिटी मतलब किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किसे कितना पैसा देना है, इस चीज़ की जो समझ है ना, ये मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप होती नज़र आ रही है। इस चीज़ का जो मतलब माइंडसेट है, ये आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। कुछ ऐसी आपको बात पता चलेगी, कुछ ऐसा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या तो कोई बताएगा या फिर किसी भी तरीके से आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाला मुझे नज़र आ रहा है, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं आफ्टर फुल मून, ओके? तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए।
और फुल मून के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में? और फुल मून के बाद आपकी लाइफ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और क्या? हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेल्थ की चीज़ें क्योंकि बार बार आ रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, हैप्पी मैरिज, हैप्पी फैमिली। आपकी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी अनबन चलती है या फिर थोड़ी बनती नहीं है लोगों के साथ, तो आपकी वो चीज़ें मुझे अच्छी होती नज़र आ रही हैं आफ्टर फुल मून। मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही है। एक न्यू स्टार्टिंग नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, एक न्यू स्टार्टिंग। कैसी न्यू स्टार्टिंग? ठीक है, आपके करियर में मुझे कोई न्यू स्टार्टिंग नज़र आ रही है, कोई आप करियर में न्यू ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक नया आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है इन करियर, या आप ये भी करना चाहोगे क्या? आप मतलब यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो? और ये जो भी चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो किसी का मुझे रिजल्ट ऐसा लग रहा है आने वाला है एग्जाम्स का, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो ओके, अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ पे बार-बार आ रहा है। और अगर फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, मैंने आपको पहले बताया, फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सही होने वाले हैं। दोस्तों के साथ मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, तो उनके साथ आपकी अच्छी बनेगी। और कोई इवेंट मुझे नज़र आ रहा है, कोई इवेंट आने वाला है। ठीक है, किसी की मैरिज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ये शादी कुछ समझ में आ रही है, किसी की होने वाली है या फिर आपकी ही हो सकती है। ठीक है, तो अब अटेंड करोगे। ओके, शांति आ रही है आपके अंदर, मतलब एक पीस ऑफ माइंड आ रहा है आपके अंदर। मैं क्या कह रही हूँ ना, चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, लेकिन आप बिल्कुल बैलेंस हो। अब आप मुझे अपनी एनर्जी से हिलते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हो, मतलब आप एकदम शांति से बैठे हो कि ठीक है, जो जैसा हो रहा है मैं सब एक्सेप्ट करने की एनर्जी में हूँ। आपकी मुझे इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। गिव मी वन कार्ड। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता नज़र आ रहा है, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा पैशन अपने काम को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाना, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है। अपने काम में एकदम घुस जाना, इस टाइप की एनर्जी फ़ील हो रही है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी फील, मतलब अपने काम को जी जान से करना, फंक्शन अटेंड करना, थोड़ा सा बस हेल्थ में ध्यान रखना, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसे एक्सेप्ट करना। ओके, और उन चीज़ों को, मतलब अगर मैं आपको कैसे बताऊँ, एक्सेप्ट करना और उस पे वर्क करना, उस पे एक्शन लेना। ठीक है, एक्सेप्ट भर नहीं करना, उस पे एक्शन भी लेना, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और वन मेजर कार्ड निकाल लेते हैं, ओनली वन लास्ट। बार बार चीज़ आ रही है, मैं एक तीसरी बार बोल रही हूँ, हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे आपको नींद की प्रॉब्लम होती नज़र आ रही है। आप शायद रात रात भर जगेंगे अपने काम को करने के लिए, आप रात रात भर जगते नज़र आ रहे हैं, मतलब इतना वर्कलोड मुझे होता नज़र आ रहा है। और ये जो चीज़ें वर्कलोड बढ़ रही है आपकी मर्ज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि आपने मांगा था, आप ये मांग रहे थे, तो वो चीज़ आपको मिल रही है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आपको उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, सेफ्टी है, सुरक्षा है, जो भी आप काम करोगे उसमें सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी है, और स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी मुझे नज़र आ रही है। तो ऑल द बेस्ट। हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। व्हाट इज़ द गाइडेंस? गिव मी अ फ्यू सेकंड। व्हाट इज़ द गाइडेंस? वन सेकंड, मैं एक डेक और यूज़ कर लेती हूँ हल्का सा। गिव मी अ फ्यू सेकंड। ठीक है, 2 कार्ड लेंगे इससे हम, देखते हैं। थैंक यू। पहले से देख लेते हैं। इतना आसान मत बन जाओ कि कोई तुम्हें यूज़ कर ले और अपनी बाउंड्रीज बनाओ। अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने गोल्स क्लियरली दिखाई देंगे। ओके, आपको अपने आप के मतलब जो भी गोल्स है वो अब आपको, मुझे क्लियरिटी नज़र आ रही है, आपको उसमें क्लियरिटी मिलने वाली है। ये 1 कार्ड और आया था, आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग, न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखिए गाइस, मैंने आपसे अभी बोला ना, आपको एक मतलब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आई थिंक ये करियर में है, और देख लीजिए ये न्यू बिगनिंग होनी किस में है बेसिकली, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद या तो करियर, या तो लव लाइफ, या तो रिलेशन, इन्हीं में से किसी चीज़ में हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस। नहीं, इतनी सारी नहीं। व्हाट इज द गाइडेंस? ओके, ठीक है, 2 कार्ड्स हैं। ओके,
ठीक है? सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दी मत करो, ठीक है? जल्दीबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी है, सब कुछ अपनी टाइमिंग पे होगा। एक डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होता है, तो बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करनी है कि ये हो जाए, ये हो जाए। सब कुछ अपने टाइम पे होना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है? धैर्य रखो, तुम्हारा वक़्त आ रहा है। पेशेंस, बस आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। दोनों कार्ड में यही आया है कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखो। तो गाइस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यूनिवर्स खुद कह रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिए, नहीं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, ओके? अगर आपने ये रीडिंग यहाँ तक देखी है तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को ज़रूर चाहेंगे, ठीक है? आप कमेंट भी करेंगे। एंड या गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड मुझे मेरा चैनल इंस्टाग्राम में भी है, और सॉरी अकाउंट, और फेसबुक में आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड या ओके, बाय।